अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमायूं अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। सानिया ज़ारा केस में एक नया मोड़। क्या कातिल बच निकलेगा? इंसाफ का जनाजा निकल गया। मुल्जिम की ज़मानत पर पूरा मुल्क इस वक्त हैरान व परेशान है। मासूम बच्चे का अपनी माँ के लिए सवाल, क्या मेरी माँ को इंसाफ मिल पाएगा? मुल्तान हाई कोर्ट का वो फैसला जिसने सबको हिला के रख दिया। कब्र कुशाई से ज़मानत तक, सानिया ज़ारा केस की मुकम्मल कहानी, वो हक़ाइक़ जो मीडिया ने आपसे छुपाए। सानिया के साथ उस रात क्या हुआ था? सानिया के कातिलों को ज़मानत जो है वो क्यों दी गई? ये केस अब कहाँ पे स्टैंड करता है? क्या सानिया ज़ारा को इंसाफ मिल पाएगा? क्या उसके कातिल जो हैं उनको सज़ा मिल पाएगी? आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेगा, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हुक्काम बाला तक ये वीडियो पहुँचे और हम अपना रोल प्ले करें सानिया को इंसाफ दिलवाने में। जब महाफिज कातिलों की ढाल बन जाए तो फिर इंसाफ की उम्मीद आप किससे करेंगे? एक माँ, एक बेटी और एक बेगुनाह वजूद जिसको किसी और ने नहीं, उसके घर के, उसके अपने महाफिज नहीं मौत के जो है मुंह में डाल दिया। सानिया ज़ारा जिसकी खून से होली खेली गई थी, आज इंसाफ के ऐवानों से मिलने वाली ज़मानत पर सानिया के ज़ख्मों को एक बार फिर से हरा कर दिया गया है। एक मासूम सा बच्चा जो अपनी माँ की आगोश में सुकून ढूंढ रहा था, उसको नहीं पता था कि उसकी माँ को इतनी बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाएगा। हाई कोर्ट का ये फैसला, उसको ज़मानत मिल गई है। ये सिर्फ एक ज़मानत नहीं बल्कि एक ऐसी चीज़ है जिससे पूरा मुल्क और वो लोग जो सानिया ज़ारा केस को डे वन से फॉलो करें वो हिल कर रह गए हैं। फैमिली का कहना है कि हम खामोश नहीं रहेंगे। हमारा मुतालबा है कि मुल्जिम की ज़मानत को फौरी तौर पर मनसूख किया जाए। केस का शफाफ और जो तेज़ रफ्तार ट्रायल है वो किया जाए। सानिया ज़ारा के ख़ानदान को तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ फराहम किया जाए। आपको थोड़ा सा याद करवाती चलूँ क्योंकि पाकिस्तानियों की याददाश्त थोड़ी नहीं ज़्यादा कमज़ोर है, भूल जाते हैं। आप सबको याद होगा सानिया ज़ारा का कत्ल 29 अप्रैल 2024 को मुल्तान में उनके ससुराल में किया गया था। सानिया के ससुराल वालों ने इसे ऐसा रंग देने की कोशिश की थी कि सानिया ने अपनी जान खुद ले ली है। दावा किया था कि उन्होंने इसे जब कमरे में जाते हैं तो पंखे से लटका हुआ पाया गया था। सानिया के वालिद जो कि एक मजहबी स्कॉलर भी हैं, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया फौरी तौर पे कि उनकी बेटी को कत्ल किया गया है। बाद में सानिया की कब्र कुशाई की गई और फिर दोबारा पोस्टमार्टम होता है जिसमें हैरानकुन चीज़ें सामने आती हैं, ऐसे सबूत सामने आते हैं जिसने पूरी सोसाइटी को हिला के रख दिया, पुलिस को हिला के रख दिया। पुलिस किस तरह से FIR दर्ज नहीं कर रही थी, पुलिस किस तरह से इनको सपोर्ट कर रही थी। मुझे आज भी ये केस अच्छे से याद है। ये केस मैं कभी नहीं भूलूँगी। किस तरह से मुझे कॉल्स करके डराया जा रहा था, किस तरह से ब्राइब करने की कोशिश की जा रही थी, किस तरह से धमकियां दी जा रही थी, किस तरह से डराया जा रहा था, किस तरह से खौफनाक किस्म के नताइज की धमकी दी जा रही थी कि इस पर जो है वो आप कवरेज रोक दें। फिर धमकियां दी जा रही थी कि हम आपको कोर्ट में घसीटेंगे और मेरा कसूर सिर्फ ये था कि मैं सानिया ज़ारा की आवाज़ बन रही थी। मेरा कसूर सिर्फ ये था कि मैं सानिया ज़ारा के लिए आवाज़ उठा रही थी कि उसे हर हाल में इंसाफ फरहम करना चाहिए। आप ये देखिए कि मेडिकल रिपोर्ट में फिर इंकशाफ हुआ था कि सानिया की मौत गला दबाने से हुई, ना कि लटकने से। तो ये झूठा दावा था कि उस बेचारी ने अपनी जान खुद ली। इन्होंने इतनी गेम खेली, इन्होंने इतनी गंदगी डाली, इन्होंने इतनी फैब्रिकेटेड स्टोरी सुनाई क्योंकि इनको पता था वो मासूम बच्ची वापस आके तो अपनी गवाही नहीं दे सकती है। इब्तदाई रिपोर्ट शुरू में ससुराल वालों की जानिब से खौफनाक दावे, झूठे दावे किए गए। अहले खाना का मौक़िफ़ यही था। उनके वालिद और दीगर रिश्तेदार जो है वो खड़े रहे। उन्होंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारी बेटी बड़ी बहादुर है। उनका इल्ज़ाम था कि सानिया को उसके शोहर अली रज़ा और ससुराल वालों ने, यानी कि उसकी सास ने और उसके देवर ने और जितने ससुराल वाले हैं, उन्होंने तशद्दुद के बाद जो है उसको कत्ल किया है और फिर एक झूठा रंग फैब्रिकेटेड स्टोरी सुना दी थी। पोस्टमार्टम फॉरेंसिक रिपोर्ट्स के हवाले से बहुत सारी खबरें मीडिया पे आती रहीं। सानिया के जिस्म पर बहुत सारे तशद्दुद के निशान जो है वो पाए गए थे। तो ये सारे दावे मशकूक थे कि उसने अपनी जान खुद ली है। कातिलों को क्या सज़ा मिली, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आप देख लें कि अप्रैल 2024 से लेके अब तक, हाँ जी 29 अप्रैल 2024 और अब आप देख लें कि 2026 अप्रैल 14 है। मैं यहाँ पर एक बात बोलूँगी कि दिल बड़ा दुखता है, चाहे वो सानिया हो, चाहे वो नूर मुकद्दम हो। नूर मुकद्दम के कातिल को तीन कोर्ट से जो है वो सज़ाए मौत मिल चुकी है। उसको 3 कोर्ट ने सज़ाए मौत दे दी, ये फांसी की सज़ा दे दी हुई है। लेकिन आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि अभी तक वो कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ही जा रहा है। उसने फिर अपील की हुई है। तो इंसाफ का तकाज़ा तो ये होना चाहिए कि जब दरिंदों पर एक
जगह पर चीज़ साबित हो गई है तो उसका स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, ना कि ज़मानतें होनी चाहिए। लोगों ने सोशल मीडिया पर इस वक्त हैशटैग्स लगाकर ये सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं। अब अभी तक इस केस में हतमी सज़ा तो नहीं हुई क्योंकि केस अदालत में ज़ेर समाअत है। अब जो सानिया का शौहर अली रज़ा है इस केस का मरकज़ी मुल्ज़िम है। केस में सबसे ज़्यादा गुस्सा लोगों को इस बात पे आया है कि मुल्ज़िम अली रज़ा को अदालत की जानिब से ज़मानत मिल चुकी है और इस वक्त उनकी फ़ैमिली जो है वो जस्टिस फॉर सानिया ज़ारा की मुहिम जो है वो दोबारा तेज़ कर रही है ताकि आला अदलिया तक इस मामले को पहुंचाया जाए और नोटिस लिया जाए। अभी आप देखें कि वज़ीर आला पंजाब ने इस केस का नोटिस लिया हुआ था, अभी तक फिर भी जो है वो ये मामला हो रहे हैं। हम वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा से अपील करते हैं कि हर हाल में इस केस का स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से अपील करते हैं कि आपकी भी बेटियां हैं, आप भी समझ सकते हैं कि किसी बाप पर क्या गुजरेगी। अल्लाह ताला ऐसा वक्त किसी बाप के लिए, किसी बाप के ऊपर, किसी फैमिली के ऊपर ना लेकर आए। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से एक फ़ैमिली पिछले 2 साल से दरिंदों के साथ जंग लड़ रही है। हम चाहते हैं स्पीडी ट्रायल हो, हम चाहते हैं इन दरिंदों को कैफ़रे के दार तक पहुँचाया जाए, हम चाहते हैं कि सानिया ज़ारा को इंसाफ मिले। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हुकाम बाला तक वीडियो पहुँचे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।